अब बात कर लेते हैं माफिया अतीक एंड कंपनी की। अतीक का बेटा असद एनकाउंटर में मारा जा चुका है। अली और उमर जेल में बंद है। वहीं अब माफिया के नाबालिग बेटे की भी जांच के दायरे में आ गए हैं। बाल सुधार गृह में बंद एहजम को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है एहजम संभालता था अतीक के काले कारनामों की हिसाब किताब। आप इस रिपोर्ट में देखिए। अतीक के वकील खान सौलत हनीफ ने किया है सनसनीखेज खुलासा। ऐसा खुलासा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। खान सौलत हनीफ ने पुलिस को बताया कि अतीक के आतंकी साम्राज्य में उसका नाबालिग बेटा अजहम भी शामिल था। अजहम प्रयागराज के बाल सुधार गृह में बंद है। खान सौलत हनीफ के मुताबिक अजहम अतीक के लेन देन का हिसाब रखता था। किससे कितनी वसूली की गई, किसे कितना पैसा दिया गया, किस धंधे में कितना पैसा लगाया गया, हर बात की जानकारी अजहम रखता था। ये खुलासा होने के बाद अब पुलिस वकील के बयान के सहारे नाबालिग बेटे पर भी कानूनी शिकंजा कस सकती है। अतीक अहमद के जेल जाने के बाद सारा कारोबार शाइस्ता ने संभाल लिया था। शाइस्ता अपने बेटे असद के साथ मिलकर पूरे नेटवर्क को चला रही थी। असद सारे शूटर्स के साथ संपर्क में था। शाइस्ता भी गुड्डू समेत सभी शूटर्स को ऑर्डर दिया करती थी, लेकिन इनके साथ ही नाबालिग अजहम भी शामिल था। वो काली कमाई के लेन देन में शाइस्ता परवीन के साथ चौथे नंबर का नाबालिग बेटा भी मदद करता था। धूमनगंज पुलिस ने खान सौलत हनीफ को दोबारा कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए अर्जी दी थी। इसके लिए बुधवार को उसकी कोर्ट में पेशी हुई, जहां पुलिस ने 3 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने बुधवार दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक 4 घंटे की रिमांड मंजूर की। रिमांड मिलते ही पुलिस उसे धूमनगंज थाने ले गई और पूछताछ की। सूत्रों का कहना है कि सौलत ने बताया कि अतीक के काले कारोबार में उसके 5 बेटे में से सबसे छोटे बेटे को छोड़कर बाकी सभी शामिल थे। बड़ा बेटा उमर और दूसरे नंबर का अली जेल में है। तीसरे नंबर का बेटा असद एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। बाकी दोनों छोटे बेटे बाल सुधार गृह में हैं। उमर और अली के जेल जाने के बाद असद ने लेन देन की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी और अवैध वसूली का धंधा खुद करने लगा था। रुपयों के लेन देन में नाबालिग बेटा अजहम भी पूरी दिलचस्पी लेता था। सौलत ने कुछ स्क्रीनशॉट भी पुलिस को दिखाए हैं, जिनसे शाइस्ता और अजहम के बीच लेन देन के रुपयों की चर्चा के बारे में पता चलता है। अतीक का गैंग दिल्ली, मुंबई, गुजरात से वसूली करवाता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सौलत ने ये भी बताया कि वो अतीक के बताए गए ठिकानों पर जाकर अलग अलग लोगों से रुपये लाकर शाइस्ता तक पहुंचाता था। 10 लाख से ज्यादा की रकम होने पर शाइस्ता सौलत को ही भेजती थी। अतीक साबरमती जेल से ही वसूली का धंधा चला रहा था। अतीक ने फोन करके यूपी ही नहीं, दिल्ली, मुंबई और गुजरात के व्यापारियों और प्रॉपर्टी डीलरों से भी बड़ी रकम उठाई थी। किस कारोबारी से कितना पैसा लिया गया और उसे कहां लगाया गया, हिवाल के जरिए पैसे किसे पहुंचाने हैं, इन सब का हिसाब रखने में अतीक का बेटा अजहम बड़ा रोल अदा कर रहा था। शाइस्ता बेटे अजहम पर पूरा विश्वास करती थी। अजहम लेन देन का हिसाब किताब रखने में माहिर था। वो हर बात नोट किया करता था और पैसों के मामले में कोई उसकी बात नहीं काटता था। अजहम के बारे में ये सब खुलासे होने के बाद अब पुलिस उससे पूछताछ भी कर सकती है। पुलिस को शक है कि अजहम अतीक के अवैध वसूली के नेटवर्क के बारे में बहुत कुछ जानता है और कई बड़े खुलासे कर सकता है। गुजरात, यूपी, दिल्ली में कौन कौन अतीक के नेटवर्क में शामिल था, इस बारे में भी अजहम बहुत कुछ बता सकता है। ऐसे में अब पुलिस की निगाहें अजहम पर टिक गई हैं। देखना ये है कि अजहम से कब पूछताछ होती है।
और पूछताछ में खान सौलत हनीफ ने कई राज उगले हैं। सबसे बड़ी बात तो उसने यही कबूली है कि अतीक अहमद का पूरा परिवार जहां उसके अवैध कारोबार में शामिल था, वहीं अतीक अहमद का जो नाबालिग बेटा है एहजम चौथे नंबर का, वह भी इसमें रुपयों के लेन देन में शामिल था। इस बड़े खुलासे के बाद अब ये माना जा रहा है कि पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियां एहजम को भी पूछताछ के दायरे में लाएंगी और उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगी। दरअसल जिस तरह का कबूलनामा खान सौलत हनीफ ने किया है, उसने ये बताया है कि माफिया अतीक अहमद के जेल जाने के बाद वह रुपए प्रॉपर्टी डीलरों से, बिल्डर से, जगह जगह से ले आता था, वो शाइस्ता परवीन को देता था। इसके अलावा असद ने पूरे गैंग की कमान संभाल रखी थी, असद को दिया जाता था। लेकिन इसमें दिलचस्पी नाबालिग बेटा जो चौथे नंबर का है एहजम, वो भी शामिल था और उसी ने ही आईफोन की आईडी क्रिएट की थी और उसके कोडवर्ड भी बनाए थे। तो इसलिए अब इस कबूलनामे और इस खुलासे के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है और पुलिस अब इस मामले में माफिया अतीक अहमद के चौथे नंबर के नाबालिग बेटे एहजम से भी पूछताछ करेगी। यानी अब माफिया की फैमिली में सिर्फ एक 5वें नंबर का बेटा अबा नहीं बचा है, जो कि उमेश पाल शूटआउट केस में नामित नहीं हो रहा है या उससे कहीं न कहीं उसकी संलिप्तता नजर नहीं आ रही है। बाकी पूरा परिवार अब, भले ही अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हो गई हो, लेकिन करीब करीब पूरा परिवार अब उमेश पाल शूटआउट केस के चपेट में आ चुका है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। उधर माफिया शाइस्ता की फाइल पुलिस ने खोल दी है। अब उसे हिस्ट्री शीटर बना दिया जाएगा। हिस्ट्री शीट में शाइस्ता के सभी गुनाहों का ब्यौरा होगा। यानी कि माफिया के बाद अब शाइस्ता हिस्ट्री शीटर कहलाएगी। शाइस्ता के सारे गुनाहों का लिस्ट तैयार पुलिस कर रही है। माफिया अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन को माफिया और अपराधी बताए जाने पर जहां सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है, वहीं अब माफिया करार दिए जाने के बाद शाइस्ता परवीन की हिस्ट्री शीट खोले जाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। हिस्ट्री शीट खुलने के बाद शाइस्ता परवीन माफिया के साथ ही अब हिस्ट्री शीटर भी करार दी जाएगी। प्रयागराज के खुलदाबाद थाने में शाइस्ता परवीन की हिस्ट्री शीट खोले जाने की तैयारी हो रही है। शाइस्ता परवीन के खिलाफ दर्ज आधा दर्जन आपराधिक मुकदमों के आधार पर हिस्ट्री शीटर खोलने की तैयारी की जा रही है। शाइस्ता परवीन के खिलाफ कुल 6 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसमें उमेश पाल और 2 सरकारी गनरों की हत्या के साथ ही बेटे अली का फर्जी आधार कार्ड बनवाने, तथ्यों को छुपाकर असलहों का लाइसेंस लेने और अवैध असलहा रखने जैसे गंभीर मामलों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस का मानना है कि शाइस्ता परवीन आदतन अपराधी है। गौरतलब है कि खुलदाबाद थाने में ही शाइस्ता परवीन के पति अतीक अहमद की हिस्ट्री शीट खोली गई थी। अतीक अहमद की हिस्ट्री शीट का नंबर 53A था। हिस्ट्री शीटर बनने के बाद शाइस्ता परवीन को अग्रिम जमानत लेने और भविष्य में आपराधिक मामलों में जमानत लेने में मुश्किल आएगी। उमेश पाल शूटआउट केस में शाइस्ता परवीन नामजद आरोपी है। उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। प्रयागराज की धूमनगंज थाना पुलिस ने 2 मई को एक FIR दर्ज करवाई थी, जिसमें शाइस्ता परवीन को माफिया अपराधी बताया गया है। ये FIR झांसी में 13 अप्रैल को UP STF के एनकाउंटर में मारे गए माफिया अतीक अहमद के बेटे असद के दोस्त आतिन जफर के खिलाफ दर्ज करवाई गई थी। ऐसे में अब शाइस्ता की हिस्ट्री शीट तैयार की जा रही है। प्रयागराज की धूमनगंज थाना पुलिस ने असद के दोस्त आतिन को हिरासत में लिया था, क्योंकि आतिन के पास ही असद का ATM कार्ड और मोबाइल फोन था, ताकि वो उमेश पाल शूटआउट केस के दौरान अपनी लोकेशन को छिपा सके। आतिन ने ही पूछताछ में तथ्यों का खुलासा किया था, जिसके बाद आतिन के खिलाफ धूमनगंज थाना पुलिस ने 2 मई को जो FIR दर्ज की थी, उसमें ही शाइस्ता परवीन को माफिया और अपराधी बताया गया था और उसके बाद ही शाइस्ता परवीन के मामले को लेकर राजनीतिक बखेड़ा खड़ा हो गया था। लेकिन अब पुलिस इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए शाइस्ता परवीन की हिस्ट्री शीट खोलने की तैयारी कर रही है और जिससे आने वाले दिनों में शाइस्ता परवीन की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।